नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं कनिका। महाकुंभ 2025 के बाद जब पूरा देश महाशिवरात्रि के पर्व में डूबा हुआ था, सपा नेता आईपी सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी पर सनातन धर्म के विरोध का आरोप लगाया। उनका कहना था कि दोनों नेताओं ने महाकुंभ में स्नान नहीं करके यह साबित कर दिया कि वे हिंदू धर्म से नफरत करते हैं। सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि राहुल गांधी खुद को हिंदू बताते हैं, लेकिन रायबरेली में होने के बावजूद उन्होंने कुंभ स्नान नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रियंका गांधी स्नान नहीं करती तो यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उनका विवाह ईसाई धर्म में हुआ है। लेकिन राहुल गांधी जो खुद को हिंदू मानते हैं, उन्हें महाकुंभ में स्नान न करके अपनी सनातन परंपराओं से दूरी दिखाई। आईपी सिंह का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सपा और कांग्रेस यूपी में गठबंधन के तहत साथ है। ऐसे में सपा के एक बड़े नेता द्वारा कांग्रेस पर हमला करना राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। सपा नेता ने यह भी याद दिलाया कि महाकुंभ सनातन धर्म की एक पुरानी परंपरा है, जिसे बीजेपी और सपा दोनों ने आयोजित किया है, लेकिन कांग्रेस ने नेताओं का इस पर ध्यान न देना एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। यह बयान सपा और कांग्रेस के रिश्तों पर सवाल उठाता है, साथ ही धर्म, संस्कृति और राजनीति के बीच बढ़ते हुए विवाद को भी दर्शाता है। आईपी सिंह का आरोप कांग्रेस पार्टी के भीतर भी नए चर्चे शुरू कर सकता है। महाकुंभ और सियासत का खेल। 2025 के महाकुंभ की समाप्ति के बाद जैसे ही महाशिवरात्रि का पर्व आया, राजनीतिक बयानबाजी ने एक नया मोड़ लिया। महाकुंभ की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता के बावजूद अब सपा नेता आईपी सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी पर सनातन धर्म को लेकर तीखा हमला किया है। उनका आरोप है कि दोनों नेता सनातन धर्म के घोर विरोधी हैं, क्योंकि उन्होंने महाकुंभ में स्नान नहीं किया। राहुल गांधी और महाकुंभ। सपा नेता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद को हिंदू बताते हैं, लेकिन महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए। सिंह ने दावा किया कि यह उनके हिंदू धर्म के प्रति घृणा और सनातन धर्म से दूरी को दर्शाता है। उनका कहना था कि अगर राहुल गांधी को हिंदू धर्म से सच्ची श्रद्धा होती तो वह कम से कम महाकुंभ में स्नान करने जरूर आते। प्रियंका गांधी और धर्म। सपा नेता ने प्रियंका गांधी का भी जिक्र किया और कहा कि प्रियंका गांधी का विवाह ईसाई धर्म में हुआ है, इसलिए वह यदि महाकुंभ में स्नान नहीं करती तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी जो खुद को हिंदू मानते हैं, ने महाकुंभ में स्नान न करके सही साबित कर दिया कि वह हिंदू धर्म से चिढ़ते हैं। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन के रूप में चुनावी मैदान में है। ऐसे में सपा नेता का यह मामला कांग्रेस के खिलाफ न सिर्फ पार्टी के भीतर विवाद पैदा कर सकता है, बल्कि यूपी में गठबंधन की स्थिति पर भी सवाल खड़े कर सकता है। आईपी सिंह का यह बयान उनकी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा इंडिया गठबंधन की बात करने के बावजूद सामने आया है, जो चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस का जवाब। कांग्रेस ने इस बयान पर अभी तक कोई सशक्त प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पार्टी के अंदर इसे लेकर हलचल बढ़ सकती है। वहीं राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर फिलहाल कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि कांग्रेस के नेता अक्सर यह दावा करते आए हैं कि धर्म और राजनीति का कोई संबंध नहीं होना चाहिए और व्यक्तिगत आस्थाएं किसी के राजनीति पर असर नहीं डाल सकती है। सपा नेता आईपी सिंह की बयानबाजी। आईपी सिंह का यह बयान कोई नया नहीं है, वह पहले भी राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर कई बार हमले कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि उनकी उम्र 55 साल हो गई है, लेकिन उनकी मानसिकता और नेतृत्व क्षमता अभी भी बचपन जैसी है। उन्होंने यह भी कहा था कि विपक्ष को 1989 जैसे समय में नया नेता चुनना होगा जो सत्ता परिवर्तन कर सके। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में एक नई राजनीतिक दिशा तय कर सकता है, लेकिन इस तरह के विवादों से दोनों पार्टियों के रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। दोनों पार्टियों के बीच विभिन्न मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, खासकर जब बात धर्म, संस्कृति और राजनीति की होती है। राहुल गांधी ने महाकुंभ स्नान पर बयान देने से सपा ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्षी दलों को भी एक संदेश दिया है कि वे हिंदू धर्म के मामलों में सख्त नजर आते हैं। प्रियंका गांधी का राजनीति में प्रभाव। प्रियंका गांधी का राजनीति में प्रवेश भी एक बड़ा कदम था। उन्हें कांग्रेस पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में देखा जाता है और उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाया है। प्रियंका गांधी का राजनीति में महत्व इस बात से भी स्पष्ट होता है कि वह कांग्रेस पार्टी की महासचिव और
यूपी में पार्टी की महासचिव भी रही है। लेकिन इस बयान के बाद प्रियंका गांधी का धर्म और राजनीति को लेकर दृष्टिकोण सवालों के घेरे में आ सकता है। सपा और बीजेपी का मुद्दा। सपा के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह दिखाता है कि कांग्रेस के नेताओं को हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बीजेपी का यह आरोप हमेशा विवादों में रहता है, क्योंकि वह कांग्रेस को कट्टर हिंदू विरोधी बताती है। महाकुंभ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। यह पर्व हिंदू श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र होता है, जहां लाखों लोग गंगा में स्नान करने आते हैं। यह एक धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्व है जो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में चर्चित है। महाकुंभ के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होते हैं और संत महात्माओं की उपस्थिति इस अवसर को और भी खास बना देती है। भारत में राजनीति और धर्म हमेशा से एक जटिल विषय रहे हैं। राजनीतिक दल अक्सर धर्म और संस्कृति के मुद्दों को अपनी चुनावी रणनीतियों का हिस्सा बनाते हैं, खासकर जब वह धार्मिक पर्वों और परंपराओं के दौर से गुजर रहे होते हैं। इस वजह से महाकुंभ जैसे धार्मिक अवसरों पर नेता अपने बयान देते हैं जो उनके समर्थकों को प्रभावित करते हैं। सपा नेता आईपी सिंह ने भी यही किया जब उन्होंने राहुल गांधी पर सनातन धर्म के विरोध का आरोप लगाया। यह पूरा घटनाक्रम महाकुंभ और सियासत का मिश्रण है। सपा नेता आईपी सिंह का बयान यह दर्शाता है कि राजनीति में धर्म और संस्कृति के मुद्दे कितने संवेदनशील होते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर किए गए आरोप पर अब यूपी में कांग्रेस और सपा के रिश्तों पर नए सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही यह घटनाक्रम यह भी दिखाता है कि धार्मिक परंपराओं का पालन न करने को राजनीति में किस तरह एक मुद्दा बनाया जाता है। आईपी सिंह के बयान ने महाकुंभ 2025 और इसकी धार्मिक महत्वता को राजनीति के अखाड़े में बदल दिया है। जहां एक और महाकुंभ को सनातन धर्म की पुरानी परंपरा के रूप में देखा जाता है, वही सपा नेता का यह आरोप राजनीति में एक नए विवाद को जन्म दे गया। उनका कहना था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने महाकुंभ में स्नान न करके हिंदू धर्म से नफरत और सनातन परंपराओं से दूरी बनाई है। इस बयान से यह साफ होता है कि भारतीय राजनीति में धर्म और संस्कृति का मुद्दा कितना संवेदनशील हो सकता है। यह विवाद इसलिए भी अहम है क्योंकि सपा और कांग्रेस यूपी में एक गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में है। आईपी सिंह का यह हमला कांग्रेस के लिए एक नया सिर दर्द बन सकता है, खासकर तब जब कांग्रेस के नेता खुद को हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ बताते हैं। इससे न केवल दोनों पार्टियों के रिश्तों में तनाव आ सकता है, बल्कि राजनीति में धर्म की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। इस बयान के बाद कांग्रेस को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की स्थिति को लेकर अब पार्टी के भीतर भी सवाल उठ सकते हैं। भारतीय राजनीति में धर्म और राजनीति का संगम हमेशा से ही विवादों को जन्म देता आया है और इस बार भी सपा ने इसे एक नया मोड़ दिया है। देखना यह है कि आने वाले समय में इस मामले पर कांग्रेस और सपा किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं और इससे अब उनकी राजनीतिक दिशा पर क्या असर पड़ सकता है। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।